एक गांव में आसिफ नाम का आदमी रहता था। उसका उसके पोते के अलावा कोई नहीं था। जिशान के पैदा होते ही उसके माता पिता और दादी एक एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए। उसकी वजह से आसिफ ने ही जिशान को पाल पोस कर बड़ा किया। अब जिशान कॉलेज में पढ़ रहा था। आसिफ ने उसको अच्छे अच्छे कपड़े और एक मोटरसाइकिल भी दिलवाई। आसिफ का बिरयानी का ठेला था। आसिफ जो बिरयानी बेचता था उसे बहुत आदमी खाने आते थे और आसिफ की बहुत तारीफ करते थे। अरे आसिफ कोई सीक्रेट मसाला अपनी बिरयानी में डालता है, इसलिए उसकी बिरयानी इतनी स्वादिष्ट होती है। अगर आसिफ से कोई भी उसकी बिरयानी के मसाले पूछता तो वह उसे ना कह देता था। एक दिन सभी लोग बिरयानी खा रहे थे। अरे आसिफ चाचा, मैं और मेरे पति विदेश जा रहे हैं, वहाँ से आने में 1 महीना लगेगा। तुम्हारी बिरयानी के बिना हम नहीं रह पाएंगे, इसलिए अपने सीक्रेट मसाले हमें बता दो ताकि हम उसे अपने घर बना सकें। हाँ आसिफ चाचा, हमें भी बताओ, हम भी आपकी तरह बिरयानी बनाना चाहते हैं। अच्छा, तुम्हारी बात सही है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पिता ने ये सीक्रेट मसाला मुझे बताया और इस सीक्रेट मसाले को मैं अपने पोते को बताऊंगा। लेकिन जिशान को पूरा दिन घूमने का काम था। अरे बेटा, तुम मेरे पास आकर बिरयानी क्यों नहीं बनाना सीखते? पूरा दिन घूमने से कुछ नहीं होगा। अरे दादाजी, कभी आप मेरी नौकरी की बात करते हो, कभी आप बिरयानी बनाने की। आप पहले ये बताओ मैं क्या करूं? अरे बेटा। तभी जिशान, दादाजी मेरे कॉलेज का समय हो गया है, मैं जा रहा हूं। कुछ दिन बाद आसिफ बीमार हो जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है। बेटा, मेरे अंदाजे से ये कुछ ही दिन तक के मेहमान हैं। यह सुनकर जिशान बहुत दुखी होता है। कुछ समय बाद आसिफ बहुत बीमार हो जाता है। बेटा, अब मेरी हालत बहुत ख़राब है। अपनी बिरयानी के सीक्रेट मसाले का पेपर मैंने बनाकर रूम में रख दिया है, उसे देखना और अपना बिरयानी का काम अच्छे से आगे बढ़ाना। कुछ दिन बाद आसिफ का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद जिशान वह पेपर पढ़ता है। बेटा, अपनी बिरयानी का कोई सीक्रेट मसाला नहीं है, मैं सिर्फ उसमें ताज़ी मसाले और ताज़ी चीज़ें डालता था। किसी ने गांव में अफवाह उड़ा दी कि आसिफ सीक्रेट मसाले डालकर बिरयानी बनाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। तुम इसी तरह ईमानदारी से काम करना। फिर जिशान ईमानदारी से अपना काम करने लगता है और अच्छे पैसे कमाने लगता है। हमें हमेशा ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए और सच बोलना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक कमेंट करें। थैंक यू।